मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th की स्पर्श बुक में दिए गए पाठ नंबर 7 धर्म की आड़ के बारे में जानेंगे। इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। यह पाठ स्वतंत्रता से पहले की परिस्थितियों पर लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों पर प्रहार किया है, उनके बारे में बताया है। लेखक कहता है कि लोग धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हिंदू और मुसलमान धर्म को बिना सोचे समझे धर्म के नाम पर क्या करते हैं, लड़ने झगड़ने मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, चलते पुर्जे पढ़े लिखे, जो कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोगों को इस तरफ धकेल देते हैं। वह क्या करते हैं, दंगे करवाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, जिसमें आम लोगों का ही नुकसान होता है। इसके लिए किसको चुनते हैं, धर्म को। धर्म के नाम पर लोग जल्दी भड़क जाते हैं। फिर वो बताता है कि जो पश्चिमी देश है वहाँ पर क्या है, लोगों का अधिक शोषण किया जाता है। जो अमीर लोग हैं गरीबों को का मजाक उड़ाते हैं और उनका शोषण करते हैं, जिसके बल पर वो आकाश चूमती हुई अट्टालिकाएं यानी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लेते हैं। लेखक बताता है कि आर्थिक शोषण इतना नहीं है हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में इतना गरीबों पर जुल्म नहीं किया जाता, बल्कि हमारे देश में तो धार्मिक शोषण अधिक है। यहाँ धर्म की मार की बजाय धन की मार की बजाय यहाँ बुद्धि पर अधिक मार है। यहाँ पर क्या है कि धर्म, ईमान, ईश्वर के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है और लोग जल्दी भड़क जाते हैं। बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर स्वार्थ की सिद्धि करना। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं और फिर लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और उनसे सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाई देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े में अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा कर देते हैं। यानी कि नुकसान इसमें आम जनता का ही होता है। जो धनाढ्य लोग हैं, जो ऊंचे आसनों पर बैठे हैं, जो इस स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं, अपने स्वार्थों की सिद्धि में लगे हुए हैं, उनका आसन बढ़ता जाता है। यानी कि समाज में वो उन्नति करते जाते हैं और नुकसान सिर्फ आम जनता का ही होता है। इस धार्मिक जो उत्पात है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साहस और दृढ़ता की आवश्यकता है। भारत में झगड़े कम न होंगे अगर हम साहस और दृढ़ता से काम नहीं लेंगे। अगर सभी लोग अपना साहस दिखाएंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो इन लोगों को मात दी जा सकती है, जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं। धर्म एक ऐसा विषय होना चाहिए जिस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। सभी को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की छूट हो, किसी पर कोई पाबंदी ना हो। धर्म है जो आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन होना चाहिए, आपस में टकराने का, लड़ाई झगड़े का नहीं। यदि किसी धर्म को मानने वाले किसी की स्वाधीनता में टांग अड़ाते हों तो उसे देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम में जो मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्य थे, उनको कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।
कि जो इन लोगों को ऊंचे स्थान दिए गए, जिस कारण से आज ये सारी चीज़ें हमें भुगतनी पड़ रही हैं, क्योंकि धर्म को ही हर जगह पर आगे रखा गया और अपने स्वार्थों की सिद्धि की गई। महात्मा गांधी जी धर्म को स्वतंत्र स्थान देते हैं। वो कहते हैं कि हर जगह धर्म व्याप्त है। धर्म कैसा होना चाहिए उनके विचार में, कि अच्छा आचरण ही व्यक्ति का धर्म है। वास्तव में अजा देना, शंख बजाना और इस तरह से जो दान दक्षिणा देना, नमाज पढ़ना, ये शुद्ध आचरण नहीं है। शुद्ध आचरण क्या है? अच्छे कार्य करना, लोगों की भलाई करना, कोई सांप्रदायिक दंगों में भाग न लेना, किसी भी तरह का ऐसा काम न करना जिससे कि दूसरों को नुकसान हो। यही हमारा शुद्ध आचरण है और सदाचार है। इससे ही हम क्या है, आगे बढ़ सकते हैं। कोई पूजा पाठ करके दिन भर बेईमानी करता है, लोगों को दुख पहुंचाता है, यह व्यवहार अब नहीं चलेगा। हमें सबके कल्याण के लिए अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। नमाज और पूजा करके देश में उत्पाद करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे धार्मिक और दीन आदमियों से तो वे ला मजहब, यानी कि वो लोग ही अच्छे हैं जो नास्तिक हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं। उनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाते नहीं हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ दो और आदमी बनो। यानी कि भगवान भी ये कहेगा कि आप मुझे मानिए या न मानिए, लेकिन दया दिखाइए, मनुष्यता दिखाइए, मत बनिए, आदमी बनकर ही रहिए। ये था जी पाठ धर्म की आड़। आशा है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। इसके कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, लिखित प्रश्न फिर नोटबुक पर करने हैं और मौखिक क्वेश्चनों को याद करना है। धन्यवाद।